नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रयास ए ट्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री का वीडियो लेकर आई हूं जो मैंने क्लास 8 से लिया है और फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज हम आवर पास्ट बुक से मैंने लिया है इसको, पार्ट 3 से, और चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को अपने तरीके से तैयार किया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपको ये पूरी तरह से समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन टॉपिक्स की जिस पर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वाई आर द डेट्स इम्पॉर्टेंट, डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एंड सर्वेज। तो चलिए आज हम इन सारे टॉपिक्स पर एक डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ही शॉर्ट डिस्कशन होगा, आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाई आर द डेट्स इम्पॉर्टेंट। जब बात डेट्स की आती है तो हमारे दिमाग में एक वेब, जैसे स्पाइडर का वेब होता है, बिल्कुल उसी तरह उलझन पैदा होती है, क्योंकि डेट जो हमें बहुत बोरिंग लगता है। जब भी कोई टीचर अपनी क्लास में कहती कि चलिए अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो सारे बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, ओ हिस्ट्री इट्स सो बोरिंग। बच्चों का ये एक्सप्रेशन होता है, वो हमें समझ में आता है। तो डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? जब भी हम किसी डेट की बात करते हैं, वो डेट जो है वो किसी इंसिडेंट से जुड़ा होता है, किसी घटना से जुड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं 1857 की, तो इसमें क्रांति हुई थी। जब भी हम इस ईयर की बात करते हैं तो वो क्रांति हमारे सामने उभर कर आती है। इसी तरीके से सारी डेट जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो हिस्ट्री का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास, हर एक चीज़ का इतिहास है। आजकल के डेट में हम जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जैसे हम किसी को चाय पीते देखेंगे, कॉफ़ी पीते देखेंगे, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि कॉफ़ी का निर्माण कब हुआ होगा। या हम कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, किसी को हम खिड़की से झांकते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ट्रेन की शुरुआत कब हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री, जो पास्ट होता जाता है, बीता जाता है समय, वो हिस्ट्री में ऐड होते जाता है और वो डेट वाइज सब रिकॉर्ड हिस्ट्री में आते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं भी हैं। तो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये सब जो है एक दिन में नहीं हुआ था, यानी चाय या कॉफ़ी पीना लोगों ने अचानक शुरू नहीं कर दिया था। इसमें भी टाइम लगा होगा। धीरे धीरे लोगों ने प्रोग्रेस किया, डेवलप किया और धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखा। तो हम ये सारी चीज़ों के लिए एक तारीख कोई नहीं तय कर सकते हैं। हिस्ट्री भी बिल्कुल अलग अलग है। कभी हम अखबार उठाते तो हम सोचते हैं कि ये अखबार कब छपे होंगे, या पहले के लोग यात्राएँ कैसे तय करते थे जब इतने सारे संसाधन नहीं थे। आज देखिए तो ट्रैवल के कितने सारी चीज़ें, हर चीज़ कन्वीनियंट हो गई है। इतिहासकारों ने, यानी कि हिस्टोरियंस ने, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि किसी राजा को मुकुट कब पहनाया जाता था, उनके बच्चे कब होते थे, वह राजगद्दी पर कब बैठता था, और वो हर बात पर ध्यान देते थे। लोग क्या फसल उगाते थे, उनकी क्या ज़रूरतें होती थी, वे क्या खाते थे, कौन से शहर विकसित हुए और बाज़ार ये सब कब आए। जो इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है शुरू होता है गवर्नर जनरल से। सबसे पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स और ये ख़त्म होता है लॉर्ड माउंटबेटन से। इसके अलावा और भी गवर्नर जनरल थे, जैसे कि हेस्टिंग्स, वेलेज़ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग एंड इरविन। तो ये सारे जो हैं गवर्नर जनरल से। ऐसा लगता था कि इनका उत्तराधिकार ख़त्म ही नहीं हुआ, एक के बाद जो है एक एक गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस थे, ये आते गए। और इनका जो डेट मेंशन किया गया है कि इन्होंने कब से कब तक राज्य किया, ये इनके उपलब्धियों, कार्यकलापों, जो एक्टिविटीज़ थी, इनके जो शासन थे, इसके आधार पर किया गया। ये सारी जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ये चैप्टर्स में डिवाइड होती हैं। और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि हम इसमें कुछ प्रभाव डाल सकें। जब भी हम ब्रिटिश शासन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ इंडियन हिस्ट्री के लिए कोई स्पेस नहीं होती है, क्योंकि इंडियन के लिए और ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग प्रारूप हैं। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हम हर पॉइंट पे जो है, हर पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस कर सके, इसलिए सारी हिस्ट्री जो है बिल्कुल अलग अलग बनाई। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास को कैसे बांटा गया था। 1817 में एक स्कॉटिश थे इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक दोनों थे। इनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने जो है किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इन्होंने जो है हिस्ट्री को
3 कालों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये जो पीरियडाइजेशन उन्होंने किया था, काल को विभाजित किया था, इसे जो है एक लंबे तौर पर ही अधिकृत रूप से इसको स्वीकार किया गया था। देखिए, जो मिल थे उनका विचार था कि यहाँ इंडियन सोसाइटी जो है, एशियन सोसाइटी जो है, वो यूरोप से बहुत पुअर है, और ब्रिटिशर्स ने सोचा था, ब्रिटिश शासकों ने, कि यहाँ जो है भारत पे अपना राज्य होना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, यहाँ की खेती, यहाँ के लोगों का विचार, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। उन्होंने अपने विचार लाने शुरू किए, और यही जो है आगे चल के कॉलोनियल कहलाया। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया यहाँ पर। अभी ब्रिटिश जो है यहाँ पर यूरोपियन मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कानून, सभी चीज़ें यहाँ पर अपनी लाना चाहते थे। यहाँ तक कि मिल ने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश लोगों को यहाँ के सारे इलाकों को जीत लेना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रिटिश के हेल्प के भारत जो है उन्नति नहीं कर सकता। इतिहास के किसी भी काल को हिंदू या मुस्लिम नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें फेथ्स थे अलग अलग, सबके विचार थे, सबकी विचारधारा अलग थी। यहाँ तक कि भारतीयों में भी विचारधाराएं अलग अलग पनपी थी। ब्रिटिश शासन के पहले यहाँ भारत में मुस्लिम और हिंदू तानाशाहों का राज्य चलता था, और यहाँ पे सबसे पहले जाति प्रथा थी, जिसमें जो शूद्र जाति के लोगों थे उनको अंदर, गांव के अंदर जाना मना था। ऐसी प्रथाएं पहले बहुत प्रचलित थी, और कुछ अंधविश्वासों में लोग जी रहे थे। इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को जो है एंशियंट, मीडिवल और मॉडर्न में बांटा है। एंशियंट प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल और नवीन युग। डिवीज़न था ये भी इक्वल नहीं था, समानता पर आधारित नहीं था, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था पूरी तरह। जो मॉडर्निटी थी, जो ये नवीनता थी, ये वहाँ वेस्ट के कल्चर से थी। वहाँ का साइंस, वहीं का रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, सब कुछ उसी से निर्भर था। ऐसे डिस्क्रिप्शन को, ऐसे विवरण को भला हम अपने अध्ययन के लिए, अपनी स्टडी के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं है, और न ही उस काल की बात करें जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस, जहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इस काल को कॉलोनियल कहा है, यानी कि उपनिवेश। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बात करेंगे हम अपने तीसरे टॉपिक की, जो है कॉलोनियल यानी कि उपनिवेश। जब दूसरे देश के लोग आके हमारे देश में बस जाते हैं और हमारे संस्कृति को, परंपराओं को प्रभावित करने लगते हैं, उसे ओवरटेक कर लेते हैं, उसे हम कॉलोनियल ही कहते हैं। जब ब्रिटिश शासक यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या किया, अपने मन मुताबिक सारे सामानों की कीमतें कम कर दी, और लोगों से वो टैक्स इकट्ठा करते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वो यहाँ पर जो है उन्हीं फसलों को उगाते थे जिनकी उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। चलते अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिकॉर्ड एंड सर्वेज। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उनका विश्वास था कि जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो लिखी होनी चाहिए, जैसे प्लान, पॉलिसी, डिसीज़न, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए जिसको हम प्रिजर्व करके रख सकें और हमारे पास ये रिकॉर्डेड रहे, ताकि हमें जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसकी जांच पड़ताल कर सकें। के अंतर्गत मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स बनते थे, और प्रिजर्वेशन के लिए रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए थे हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के पास। यानी जितने भी शासकों से संबंधित ऑफिसेस थे उनसे एक रिकॉर्ड रूम अटैच्ड होते थे, और जैसे कि आर्चिव्स ऑफ म्यूज़ियम्स भी होते थे जहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स रखे होते थे। विलेज तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय, लॉ कोर्ट्स, कचहरी, इन सभी के रिकॉर्ड रूम्स होते थे। लेटर और मेमोज थे वो एक जगह से दूसरी जगह को भी ट्रांसफ़र होते थे, तो वो भी आसानी से पढ़े जा सकते थे। डेट में भी आप आर्चिव्स और म्यूजियम्स में जाएंगे तो आप इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से कॉपी किया जाता था कॉलीग्राफिस्ट के द्वारा। कॉलीग्राफिस्ट वो होते हैं जिनकी सुंदर राइटिंग होती है और वो उसका कॉपी करते थे, हर चीज़ की नकल बनाने का काम उनका होता था। ब्रिटिश शासक जो है कहीं भी बसने से पहले उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल करते थे, जैसे राजनीतिक रूप से, भौतिक रूप से, ताकि वहाँ पर शासन किया जा सके। तो उसके पहले वो एक सर्वे करते थे वहाँ का। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ सर्वे किए गए थे, सर्वेक्षण किया गया था।
यहाँ के फ्लोरा और फौना के बारे में, टोपोग्राफी, लोकल हिस्ट्रीज, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़। फ्लोरा जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है और फौना जो है वो एनिमल से रिलेटेड होता है। टोपोग्राफी यानी कि स्थल की आकृति, जो यहाँ का लैंड का जो शेप है वो है टोपोग्राफी। और यहाँ की लोकल हिस्ट्री जो स्थानीय इतिहास है, इस सब के बारे में ब्रिटिश शासकों ने छानबीन अच्छे से की और फिर वो यहाँ पर बसने आ गए, तब ये कॉलोनियल शुरू हुआ था। कुछ चीज़ें पहले होती थी वो आज भी होती आई हैं, जैसे पहले कुछ सेंसस ऑपरेशंस होते थे, यानी कि जनगणना 19वीं शताब्दी के अंत में होते थे, जो कि हर 10 साल बाद होते थे। ये अभी भी होती है, आजकल के डेट में भी सेंसस ऑपरेशंस होते हैं। समय भी भारत के कई प्रोविंसेस में, क्षेत्रों में, प्रदेशों में जो है ये जनगणनाएँ होती थी। हर कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति, सब चीज़ें, धंधे से लेकर हर एक चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता था। और भी सर्वेज थे, जैसे बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। बॉटनिकल जो सर्वे है इसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, जो यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, सब्जी वगैरह, ये सब से जो जुड़ा हुआ है वनस्पतियों से। जूलॉजिकल सर्वेज यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि जो जानवरों से जुड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल ऐतिहासिक, एंथ्रोपोलॉजिकल मनुष्य जाति से संबंधित, और फॉरेस्ट यानी वन, जंगल। ये जिन चीज़ों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं थे उनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे दूसरे देशों के लोग के बारे में, उनकी क्या विचारधाराएं थी ये हमें नहीं पता, उनके क्या इंटरेस्ट थे। पीजेंट्स के बारे में हमें नहीं पता, जो किसान थे, गरीब तबके के लोग थे, उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी लिटरेट होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, वो जो लिखते थे वही हमारे तक आता है। लेकिन जो लोग शिक्षित नहीं थे, अशिक्षित वर्ग के लोग थे, उनकी जानकारी आज भी उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में भी जानने में बहुत कठिनाई मिलती है। इसके लिए जो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑफिशियल रिकॉर्ड तो पढ़ पाते हैं, लेकिन इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बारे में जानना जो है एक अलग सा टास्क है, एक टफ टास्क है। इसी के साथ ही मेरे वीडियो जो है यहाँ समाप्त होता है, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया है। और दोस्तों यदि पसंद आई है वीडियो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को देखते रहिए। और दोस्तों मुझे रहेगा आपका इंतज़ार, देते रहिए मुझे ऐसे ही प्यार। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा।